10 साल तक एक घर में काम करने वाली महिला जो कि कातिल थी, उसने कत्ल की एक ऐसी कहानी बताई जो झूठी थी। उसने ये तो कबूल किया कि मैंने कत्ल किया था, लेकिन कत्ल करने का जो तरीका था वो पुलिस को गलत बताया। शायद उसे पता था कि जिस तरीके से मैं कत्ल कर रही हूं, अगर मैं इसे एक ऐसा मामला बताऊंगी कि अनजाने में हुआ है तो शायद मुझे कम सजा हो। लेकिन उस महिला ने पुलिस से जो बात छिपाई थी वो बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने खोल दी, और जब पुलिस के हाथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली तो पुलिस को ये पता चल गया कि ये हत्या बाकायदा पूरे तरीके से होशो हवास में की गई है, अनजाने में हुआ ये अपराध नहीं है। ये पूरा मामला आपको दहला देगा, डरा देगा। आगे की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या घर में काम करने वाले लोगों पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। इस घर के अंदर रहने वाली 70 साल की नीरा मेहता के साथ घर में काम करने वाली नौकरानी और उसके बेटे ने इतनी भयानक तरीके से हत्या को अंजाम दिया है जिसकी कहानी आपको दहला देगी। दोस्तों, नौकर और मालिक का एक ऐसा रिश्ता होता है जो भरोसे पर टिका होता है। एक ऐसा भरोसा जिसमें शब्दों की बहुत ज्यादा कीमत होती है। लेकिन पंचकुला के अंदर नीरा मेहता, जिनकी उम्र 70 साल है, उनके साथ उनके घर काम करने वाली सुनीता नाम की हाउसमेड ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद आप दहल जाएंगे। सुनीता नीरा मेहता के यहाँ तकरीबन 10 साल से काम करती थी। घर वालों को सुनीता पर पूरा यकीन था कि वो वफादार है, ईमानदार है, और शायद इसीलिए घर की जिम्मेदारी उन्होंने सुनीता के ऊपर छोड़ भी रखी थी। लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि नीरा मेहता को मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सुनीता होगी जिस पर उन्हें 10 साल से यकीन था। दरअसल होता क्या है कि नीरा मेहता के घर पे कुछ दिन पहले एक वारदात होती है कि उनके जो कुछ गहने होते हैं वो गायब हो जाते हैं। हर जगह तलाशती हैं वो, लेकिन गहने कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद उन्हें अपनी नौकरानी पे थोड़ा सा शक होता है, तो अपने पति से बोलती है, जो कि खुद एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कैप्टन है, कि मैं सुनीता से पूछूंगी कि क्या उसे कोई अंदाज़ा है गहने कहाँ हैं। और शायद इसीलिए नीरा मेहता अपने घर से दूर, मतलब ये जो रहती थी ये पंचकुला के सेक्टर 21 में ही रहती थी, सेक्टर 21 के मकान नंबर 366 में। वहीं जो सुनीता थी वो सेक्टर 21 के ही हाउस नंबर 483 में रहती थी। तो दोनों के घर के बीच में जो फासला है वो ज़्यादा था नहीं। होता क्या है कि नीरा मेहता अपने पति को सुबह में जब वो गोल्फ खेलने जा रहे होते हैं उनसे कहती हैं कि मैं थोड़ी देर के बाद सुनीता के घर जाऊंगी और उससे पूछूंगी कि क्या उसे गहनों के बारे में कोई अंदाज़ा है। पति इस बात को बहुत आमतौर पर समझते हैं और अपने गोल्फ खेलने चले जाते हैं। नीरा मेहता घर के काम में थोड़ी सी लगती हैं और उसके बाद सुनीता से पूछने के लिए उसके घर जाती हैं। लेकिन जब उनके पति, नीरा मेहता के पति, जब घर वापस लौटते हैं तो सुनीता, जो नीरा थी, वो घर पे नहीं थी। पति को लगा कि शायद किसी रिश्तेदार के चली गई होंगी या किसी काम से मार्केट गई होंगी। लेकिन जब काफ़ी देर हो जाती है और नीरा मेहता वापस नहीं आती तो पति को चिंता होती है। जिसके बाद वो अपने जानने वालों को फ़ोन करके पूछते हैं, आस पड़ोस में पता करते हैं, रिश्तेदारों को पता किया जाता है, लेकिन सब तरफ से एक ही जवाब आता है कि उन्हें कुछ नहीं पता कि नीरा कहाँ है। जिसके बाद जो रिटायर्ड आर्मी कैप्टन हैं वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी पत्नी के गायब होने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराते हैं। पुलिस फौरन हरकत में आती है। लेकिन जब पुलिस उनसे, उनके पति से पूछती है कि आपको कोई अंदाज़ा है कि कहाँ गई होंगी, तब उनके पति बताते हैं कि नीरा ने सुबह बोला था कि वो सुनीता के घर जाएगी। सुनीता उनके घर काम करने वाली एक महिला है। पुलिस इसके बाद सुनीता के घर जाके पूछताछ करती है। सुनीता शुरुआत में तो मना कर देती है कि उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो सुनीता अपने किए हुए गुनाह की कैसी कहानी बयान करती है जो सुनने के बाद दिल दहल जाता है। दरअसल सुनीता पुलिस को बताती है कि हाँ, सुबह मैडम घर आई थी और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें जो गहने हैं जो गायब हुए हैं क्या तुमने लिए हैं, क्या तुम्हें पता है। जिसके बाद दोनों के बीच में तीखी नोकझोंक होती है, तीखी बहसबाजी होती है। और सुनीता का ये कहना है कि उस बहसबाजी के दौरान मेरे और मेरे बेटे से जब बहस हो रही थी तो हमने धक्का दिया था और जिससे वो ज़मीन पे गिर गई थी। हम दोनों डर गए थे और उसके बाद मैंने अपने बेटे की मदद से पड़ोस के रहने वाले एक शख्स की छत पर टाइल के पीछे उनकी लाश छिपा दी। पुलिस को जैसे ही ये खबर पता चलती है पुलिस फौरन छत पे जाती है। वहाँ देखती है तो वाकई टाइल के पीछे नीरा मेहता की लाश पड़ी थी। और ये पूरी वारदात सुबह हुई थी, मतलब सोचिए सुबह से शाम तक वो लाश वहीं पड़ी थी।
इसके बाद पुलिस फौरन सुनीता और उसके बेटे को गिरफ्तार करती है और उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाता है। साथ ही साथ पुलिस जो गहने गायब हुए हैं उस मामले में भी जांच कर रही है। लेकिन सुनीता ने जो एक बात पुलिस को बताई थी वो बात झूठी निकली। वो झूठी बात ये थी कि जो बात सुनीता कह रही थी कि कत्ल जो हुआ है वो धक्का देने की वजह से हुआ था, धक्का मुक्की के दौरान हुआ था। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि हत्या की मेन वजह मुंह दबाना है, सांस रोकना है, यानी कि मुंह दबाकर गला दबाकर हत्या की गई। यानी कि साफ तौर पर जो सुनीता है वो झूठ बोल रही थी। इस पूरे मामले पे पुलिस का क्या कहना है एक बार आप सुनिए। धक्का मुक्की में उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा ये कह रहे हैं। बाकी अभी विक्टिम का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उसमें अभी मृत्यु का रीजन पाया जाएगा। जो ज्वेलरी चोरी का मामला है उसमें कुछ मिला है ज्वेलरी? देखिए, ऐसा इन्होंने बोला है कि इन्होंने अभी चोरी नहीं की है, बाकी हम जांच कर रहे हैं। अगर रिकवरी होती है तो हम आपसे शेयर करेंगे। स्ट्रैंगुलेशन का कुछ है? बात है कि स्ट्रैंगुलेट किया, जैसे मैंने आपको बताया, अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उससे कॉज ऑफ डेथ पाया जाएगा। इनका वेरिफिकेशन हुआ था, जो फैमिली ने वेरीफाई किया? देखिए, कुछ टाइम पहले एक पंचकुला पुलिस की एक मुहिम चली थी जिसमें हमने सीनियर सिटीजन से आग्रह किया था कि आप प्लीज़ अपना एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है उनसे शेयर भी किया था, आप अपने पास के थाने चौकी में जाएं या फिर उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और आप जब भी आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप पंचकुला पुलिस से शेयर करें। तो इस मामले में हमने पाया गया है कि हमारे पास उनका रिकॉर्ड नहीं था और इसलिए मैं आपसे आपके द्वारा आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप बुज़ुर्ग हैं, आपकी उम्र 60-70 साल से ऊपर है, आप अकेले रहते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं और आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है जो मैं आप सबके माध्यम से शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उस पर कॉल करिए या फिर आप अपने आसपास के थाने चौकियों में जाइए, तो जिससे कि हमारे पास एक डेटा बैंक है और हमारे जो सरकारी मुलाजिम, हमारे जो चौकी इंचार्जेस हैं, SHO हैं, वो अपनी टीम के द्वारा आप पर निरंतर चेक बनाए रखें। आपको कोई भी मदद चाहिए हो वो आपको चेक करें, आप ठीक है नहीं, कोई भी आपको ज़रूरत हो उसी के माध्यम से वो कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और अपील करूँगी कि अगर आपके घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई भी आपने सर्वेंट रखे हुए हैं, कोई भी रखा हुआ है घर पे जो आपकी मदद करते हैं निरंतर, तो प्लीज़ आप उनका पंजीकरण करवाइए, उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराइए उनके थाने चौकी से, क्योंकि इस मामले में भी हमने पाया गया कि जो मेड थी ये 15-20 साल से उनके घर पे काम कर रही थी, बट इनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था फैमिली के पास, ना ही आधार कार्ड और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया। तो आपके माध्यम से मैं फिर से ये रिपीट करूँगी कि प्लीज़ आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर यूज़ कीजिए, अपने पास के थाने चौकी को संपर्क करिए अगर आपको हमारी ज़रूरत हो, और साथ ही साथ जो भी आपके घर पे अगर कोई हेल्प है प्लीज़ उसका वेरिफिकेशन करवाइए। देखिए, अभी तो जो मैंने आपको बताया ये सुनीता और इनकी फैमिली का रोल आ रहा है, बाकी कुछ आते तो हम शेयर करेंगे। अभी ये इन्होंने यही बोला है कि पिछले काफ़ी सालों से यहीं रह रहे हैं, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है तो हम आपको शेयर करेंगे। ये काम क्या करते थे सुनीता के अलावा, जो हस्बैंड और उनका बेटा? सॉरी, जो इनका बेटा है और उनके हस्बैंड है, क्या हस्बैंड मजदूरी करते थे और बेटा तो अभी कोई काम नहीं। बेटा भी घर पे ही रहता है। और जो जिस बिल्डिंग में ये लोग रह रहे थे, जो केयरटेकर थे उस बिल्डिंग जी। के, उनके ओनर्स का कुछ नहीं, अभी जांच चल रही है। ये बहुत ही हमारी टीम ने बहुत ही फास्ट अक्यूज को पकड़ा है। आप जानते हैं कि 24 घंटे में इन्होंने 3 गिरफ्तारी करी है, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है। नहीं, ये कल ही कंप्लेंट आई है जी, कल ही आई है जी। कोर्ट में अभी कल ये पेश करे जाएंगे। मिले थे हमें छत पे ही छुपे हुए। तो दोस्तों, इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।